नमस्कार। हमारी आत्मा बिल्कुल निर्मल, पवित्र और पाक होती है, लेकिन शरीर धारण करने के बाद शरीर के कर्म इससे जुड़ जाते हैं और मन का साथ लेने के बाद इससे बुरे कर्म जुड़ जाते हैं। यह हमारा मन ही है जो हमसे बुरे कर्म करवाता है। इसके वश में होकर कौम की दुश्मन है, मजहब का दुश्मन है। एक देश दूसरे देश को तबाह करना चाहता है, भाई भाई को देखना नहीं चाहता और लोग हमेशा एक दूसरे के गले काटने की तरकीबें और उपाय सोचते रहते हैं। यह सब कुछ हमारा मन ही हमसे करवा रहा है। जब तक हम अपने मन को वश में नहीं करते, हम वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल नहीं हो सकते। मन को वश में करने का मतलब है कि जिस प्रकार हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, इसी प्रकार हमारा मन भी कोई छोटी चीज नहीं है। यह भी ब्रह्म का अंश है, त्रिपुटी का रहने वाला है, लेकिन यहाँ माया के जाल में फंसकर अपने आप को भूल गया है। आत्मा परमात्मा की अंश है, परमधाम की रहने वाली है। यहाँ आकर इसने भी मन का साथ लिया हुआ है, यानी मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है। जब तक आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती है, न उसे कभी अपने आप का पता चल सकता है और न कभी वह अपने असल यानी परमात्मा से मिलने के काबिल हो सकती है। मन का साथ आत्मा उस समय ही छोड़ सकेगी जब मन वापस जाकर ब्रह्म या त्रिकुटी में अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा। हमें जो भी कोशिश करनी है वह मन और आत्मा की गांठ को खोलने की करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर बादलों में पानी कितना साफ सुथरा होता है, लेकिन जब वह बरसात बनकर जमीन पर आता है तो कितना गंदा हो जाता है। उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाती है। वह अपनी असलियत को बिल्कुल भूल जाता है और अपने आप को गंदगी का ही रूप समझना शुरू कर देता है। लेकिन जब उसे सूरज की तपिश मिलती है और वह भाप बनकर उस गंदगी को छोड़ता है, तब उसे अपने आप का पता चलता है कि मैं कौन हूँ। तब उसको अपने आप का पता चल जाता है। फिर वह अपने असल या परमात्मा के बारे में सोचता है और सीधा जाकर बादलों में अपने असल में ही समा जाता है। यही हमारी आत्मा की हालात है। यह माया के जाल में फंसकर मन के वश में हो चुकी है और मन आगे इंद्रियों के भोगों का आशिक बन चुका है और जो कर्म मन करता है उसका नतीजा साथ साथ आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। जब तक यह मन का साथ नहीं छोड़ेगी, यह कभी अपने असल यानी परमात्मा के अंदर समाने के काबिल नहीं हो सकेगी। थैंक यू।